राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। इसी के बाद कार्तिक स्नान को पूर्ण माना जाता है। तो चिड़ा चिड़ी की इस कथा को नहीं सुनते उन्हें कार्तिक मास नहाने का पुण्य नहीं मिलता। कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की इस कथा को सुनना बहुत जरूरी होता है। आज हम इस वीडियो में दो कहानियां सुनेंगे। तो पहली कहानी हम सुनते हैं। एक जंगल में बरगद के पेड़ पर एक चिड़ा और एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। दोनों बड़ी मस्ती में गाने गाते और नाचते मजे से रहते थे। चिड़िया सीधी सादी और भोली थी, लेकिन चिड़ा बहुत चालाक था, कमजोर था। चिड़िया के मन में दया भावना थी और भक्ति थी। वह हर कार्तिक स्नान करती थी। चिड़ा खुद तो कुछ करता नहीं था और चिड़िया को भी करने से मना करता था। चिड़िया ने कार्तिक व्रत किया और एक समय खाना खाती। चिड़िया सुबह उठकर दाना लेने के लिए जाते। एक समय चिड़िया का कार्तिक समाप्त हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन दोनों सुबह खाना ढूंढने गए, पर उसे दिन दोनों को खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। दोनों को बहुत तेज भूख लगी थी। चिड़िया सच्चे मन से भगवान को याद कर रही थी। वह दाना ढूंढने के लिए बहुत दूर निकल गए और एक गांव में किसी घर में घुस गए। आंगन में एक बर्तन में दाल थी, दूसरे बर्तन में चावल रखे थे। दाल और चावल देखकर चिड़ा ने चिड़िया से कहा कि चलो आज हम खिचड़ी बनाकर खाते हैं। चिड़िया ने भी हाँ कर दी। चिड़े ने अपनी चोंच में चावल भरे और चिड़िया ने अपनी चोंच में दाल भर ली और वे दोनों वापस अपने बरगद के पेड़ पर लौट आए। उन्होंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी इतनी अच्छी बनी कि उसकी जो खुशबू थी दूर दूर तक फैल रही थी। चिड़ा आलसी और कामचोर होने के साथ साथ बहुत बड़ा पेटू था। उसने सोचा कि खिचड़ी अगर आधी आधी बाटी तो मेरा पेट तो भरेगा नहीं और मैं भूखा ही रह जाऊंगा। तो उसने एक चाल चली। वो चिड़िया से बोला कि अभी खिचड़ी बहुत गर्म है, खिचड़ी खाने से मुंह जल जाएगा। जब तक खिचड़ी ठंडी होती है तब तक हम पास के तालाब में नहाते हैं, फिर आराम से बैठकर मजे से खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया ने बोला ठीक है। फिर चिड़ा चिड़िया से बोला कि अगर हम साथ में दोनों नहाने जाएंगे तो पीछे से कोई भी जानवर हमारी खिचड़ी खा जाएगा, इसीलिए ऐसा करते हैं पहले मैं नहाकर आता हूँ, जब मैं नहाकर आऊंगा तो तुम नहाने चली जाना। चिड़ा जल्दी से नहाकर वापस लौट आया। उसने चिड़िया से कहा कि अब तुम नहाकर आ जाओ, जल्दी नहाकर आना, फिर दोनों मिलकर खिचड़ी खाएंगे। जैसे ही चिड़िया नहाने को गई तो चिड़ा खिचड़ी पर टूट पड़ा और उसने सारी खिचड़ी खत्म कर दी और वह चादर ओढ़ के सो गया। थोड़ी देर बाद चिड़िया नहाकर आई। उसने देखा कि खिचड़ी का बर्तन खाली पड़ा है और चिड़ा चादर ओढ़कर सो रहा है। चिड़िया को समझने में देर नहीं लगी कि ये सब चिड़े की करतूत है। उसने गुस्से में चिड़े की चादर खींचकर उसे जगाया और चिड़िया ने उसे गुस्से से देखा तो चिड़े ने अनजान बनने का नाटक किया और बोला कि क्या हुआ चिड़िया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तो तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया था। तुमने नहाने में इतनी देर लगा दी और फिर मैं थक कर सो गया। चलो अब हम मिलकर खिचड़ी खाते हैं। चिड़िया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो बोली मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझ गई हूँ। खिचड़ी तुमने छोड़ी ही कहाँ है, वह तो तुमने पहले ही चट कर दी है। चिड़ा बोला कि यह तो बिल्कुल झूठ है, मैंने खिचड़ी नहीं खाई है। मुझे सोता हुआ देखकर शायद कोई और जानवर खिचड़ी खा गया हो। वह बोली कि मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, मैं किसी दूसरे पंछी को बुला कर लाती हूँ जो इस बात का फैसला करेगा। चिड़िया उड़कर गई तो थोड़ी दूर पीपल के पेड़ पर एक कौवा रहता था। चिड़िया ने उसको बुलाया और उसको सारी बातें बता दी। कौवे से बोला कि आप अब फैसला करो। चिड़िया की सारी बात सुनकर कौवा सारा माजरा समझ गया और बोला कि तुम दोनों की मैं परीक्षा लूंगा। तुम दोनों कच्चे धागे से बारी बारी पीपल के पेड़ पर लटकना। जो झूठा होगा उसका धागा टूट जाएगा, जो सच्चा होगा उसका धागा नहीं टूटेगा। चिड़ा और चिड़िया दोनों परीक्षा के लिए राजी हो गए। चिड़िया से कहा कि चिड़िया रानी तुम पहले झूलो, मैं तुम्हारे बाद झूलूंगा। तो चिड़िया बहुत भूखी थी, इसीलिए उसका वजन भी कम था। वो बड़े आराम से कच्चे धागे से झूल
गई, उसके वजन से धागा नहीं टूटा। अब चिड़े की बारी थी। चिड़ा डरते डरते कच्चे धागे से लटका, लेकिन उसके लटकते ही धागा टूट गया, क्योंकि वो सारी खिचड़ी अकेला खा गया था। ढेर सारी खिचड़ी अकेले खाने की वजह से उसका वजन भी बढ़ गया था। चिड़ा धड़ाम से जमीन पर गिरा, उसके मुंह, पैर और चोट लग गई। कौवे ने कहा कि फैसला हो गया, चिड़िया सच्ची और चिड़ा झूठा है। चिड़े ने ही सारी खिचड़ी खाई है। कार्तिक व्रत के प्रभाव से चिड़िया ने राजा के घर में जन्म लिया और चिड़ा अगले जन्म में गधा बना। कार्तिक के देव जैसे चिड़िया पर कृपा करी, वैसे सब पर कृपा करना। राधे राधे।